नमस्कार। आज की कहानी एमपी के मंदसौर ज़िले की है और ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे दोस्त रमेश ने मुझे बताई। रमेश राजस्थान के पाली शहर का रहने वाला है। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के सिलसिले में वो मंदसौर रहा करता था। रमेश छुट्टियां ख़त्म करके वापस मंदसौर जा रहा था। वो पाली से शाम 7 बजे बस में बैठा और मंदसौर पहुंचते हुए उसे रात के करीब 12 बज गए और बस ने भी उसे मंदसौर शहर से थोड़ा दूर बाईपास पर उतार दिया। बाईपास से रमेश का फ्लैट कुछ 3 किलोमीटर दूर था और उसे इस 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना था क्योंकि वहाँ इतनी रात को कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिला। तो रमेश पैदल ही अपने फ्लैट की ओर निकल गया। ये रास्ता रमेश के लिए नया नहीं था, वो इस रास्ते से कई बार आ जा चुका था। तो वो अपनी मस्ती से फ़ोन चलाते हुए चले जा रहा था। पर रमेश को ये नहीं पता था कि उसके साथ इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वो इस रास्ते और इस रात को कभी नहीं भूल पाएगा। 3 किलोमीटर के इस रास्ते में 2 किलोमीटर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। 2 किलोमीटर बाद कलेक्टर ऑफिस आता है, वहाँ से स्ट्रीट लाइट्स शुरू होती है। रमेश उसी कलेक्टर ऑफिस से आधा किलोमीटर दूरी पर था। तभी उसकी नज़र अचानक से फ़ोन से हटकर सामने रोड पर गई, जहाँ उसने देखा कि एक नॉर्मल साइज से बड़ा चूहा थोड़ी ही दूर पर उसके सामने से निकला। पर रमेश ने उस चूहे को नज़रअंदाज किया। रमेश ने जैसे ही दोबारा उस चूहे की तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं था और उसकी जगह एक नॉर्मल साइज से बड़ा कौवा बैठा था और रमेश को घूरे जा रहा था। रमेश चौंक गया कि चूहा अचानक कोए में कैसे बदल गया और आधी रात को एक इतना बड़ा कौवा ज़मीन पर बैठे उसे घूर रहा है। कुछ सेकंड उस कौवे को घूरने के बाद रमेश देखता है कि उस कौवे के पैर सारस की तरफ बढ़ते लंबे होते जा रहे हैं। रमेश चलते चलते उस चीज़ के बहुत पास पहुंच गया था। इतना पास से ऐसा कुछ देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। शरीर में कपकपी सी छूट गई, पर वो रुका नहीं, चलता गया। उसने चलते हुए पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कुछ नहीं था। खैर, रमेश अपने फ्लैट तक पहुंचा और कपकपाते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा बंद करने के लिए वो जैसे ही मुड़ता, वो दरवाज़ा बंद कर पाता उससे पहले ही वहाँ एक भयानक दृश्य देखकर गिर पड़ा। सुबह रमेश के मकान मालिक ने उसे दरवाजे पर यूँ बेहोश पड़े पाया तो उसने आस पड़ोसियों को बुलाया और उसके पिताजी को फ़ोन किया। रमेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो कुछ नहीं बता पा रहा था रात के बारे में। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसके पिताजी भी पहुंच जाते हैं, फिर वो उसे उसके इस तरह बेहोश हो जाने का कारण पूछता है। रमेश हिम्मत जुटाकर रात का वाक़या बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उस चूहे कौवे वाले दृश्य तक वो एक भ्रम समझकर नज़रअंदाज करते घर तक आ गया था, पर जैसे ही उसने रूम का दरवाज़ा बंद करने के लिए वो मुड़ा, उसने देखा कि सामने कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी है। अब ये बताते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, जिसका शरीर सफ़ेद धुएं की तरह था और उसके बाल उसके मुंह की तरफ लटक रहे थे। उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई और उनमें कोई पुतलियाँ नहीं थी और वो औरत मुझे घूर रही थी। इतना बताते हुए रमेश की हालत और ख़राब हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके पिताजी समझ गए थे कि उनके बेटे का सामना किसी छलावे से हुआ है। वो तुरंत उसे लेकर राजस्थान की ओर निकल गए। उन्हें घर पहुंचते हुए रात हो गई थी। रमेश का शरीर उसी तरह तप रहा था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी तक उसे रात को हुआ सारा वाक़या उसकी नज़रों के सामने बार बार आ रहा था। सुबह होते ही उसके पिताजी उसे पास ही के भैरव बाबा के मंदिर ले गए। जैसे ही उसे वहाँ के पुजारी जी के सामने ले जाया गया, रमेश जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। पुजारी जी रमेश की ये हरकत देखकर समझ गए और उसकी ललाट पर भैरव बाबा की धूनी की राख लगाई, जिससे वो थोड़ा शांत हो गया। उसके पिताजी ने पुजारी जी को कल रात उसके साथ हुई पूरी घटना बताई। पुजारी जी समझ गए थे कि रमेश ने जब पीछे मुड़कर उस कौवे को देखा था तो इस वजह से वो छलावा
उसके पीछे पीछे आ गया। पुजारी जी ने भैरव बाबा का मंत्रों से जपा हुआ धागा उसकी कलाई पर बांधा और मंदिर की परिक्रमा करवाई और कहा कि अब तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, और कुछ समय बाद रमेश ठीक भी हो गया। और कुछ समय बाद जब रमेश दोबारा मंदसौर लौटा अपनी कॉलेज के लिए, तो उसने सबसे पहले अपना वो फ्लैट बदल दिया ताकि उसे दोबारा कभी उस रास्ते पर आना जाना ना पड़े। अब रमेश को मंदसौर छोड़े हुए काफ़ी साल हो गए हैं और वो अभी राजस्थान में अपने परिवार के साथ रहता है, पर आज तक वो उसके साथ बीते उस घटना को नहीं भूल पाया और अभी भी वो कभी रात को अकेला नहीं निकलता। उस घटना ने रमेश के दिमाग पर एक बहुत बुरा प्रभाव डाला। ये थी मेरे दोस्त रमेश की आप बीती घटना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और लाइफ में कभी भी अगर आपने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की है या ऐसा कुछ देखा है या आपके किसी फ्रेंड ने ऐसा कुछ देखा या एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं या इस नीचे दी गई जीमेल पर अपनी कहानी लिख कर भेजें। मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।